तो कैसे हो मेरे भाइयों। मैस तुम देख ही रहे होगे बिकॉज टेस्टिंग जोरों पे चल रही है। डेट मैंने फाइनलाइज कर ली है कि कब से तुम एक्चुअल पोल कर पाओगे जो मैं चाहता हूं, बिकॉज फ्रॉम द ऑडियंस समवन लाइक यू, उन्होंने हेल्प की, हाथ आगे बढ़ाया, और आज हमारे पास एक वेबसाइट है जहां पे हम प्रॉपर पोल करा सकते हैं फॉर सेंट ऑफ इंडिया। एंड उसी से रिलेटेड ये सब है, उसी के बारे में आज मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। तुम्हें वेबसाइट दिखाने का भी बहुत मन है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि हम किस तरह से सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज कराएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ रैंडम छोटी मोटी बातें करनी थी, तुम्हें कुछ रैंडम परफ्यूम्स बताने थे, क्योंकि मैं अभी भतेरे परफ्यूम्स लेके बैठा हुआ हूँ। और अगर मेरे पास कुछ हिंट हैं अच्छे परफ्यूम्स बताने की, तो वो क्यों ना तुम्हारे साथ डिस्कस करूं। तुम घड़ी चेंज देख रहे होगे वैसे। तो सीन ये है कि जब मैं अपने भाइयों के साथ काम करता हूं, तो ऐसे ही एक सब्सक्राइबर थे, अंकुर भाई, जो अब बहुत घनिष्ठ मित्र और भाई जैसे बन चुके हैं। मैं जब अभी दिल्ली गया था तो ही गिफ्टेड मी अ वॉच। देख रहे हो तुम भाई का जलवा, देख रहे हो तुम। थैंक यू अंकुर भाई, तुमने कहा था पहन के दिखा देना वीडियो में, तो मैंने दिखा दी है। आ जाता हूँ टॉपिक पे। तो मैं रिसेंटली कुछ परफ्यूम्स को टेस्ट कर रहा था। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस ईयर सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड, पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बिकॉज एटलीस्ट फॉर दिस टाइम मैं इन्हीं को टेस्ट ही कर रहा हूँ अभी, राइट। आई एम इन द टेस्टिंग फेज ओनली। और एक अच्छी बात लगी तो मैंने सोचा इनको फीचर करना चाहिए। करना तो अपने को फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे चाहिए, लेकिन बिकॉज दिस इज़ द बिगर चैनल, एक बार इनकी बात यहाँ पे होनी चाहिए, बिकॉज प्रीवियसली भी मैंने इंडियन हाउसेस की बात की है। सो हुआ क्या था, मैं मिडल ईस्टर्न हाउसेस को भी देख रहा था कि किन किन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना है। तो मेरे सामने एक ही फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का आया था, प्राउड ऑफ यू, एब्सोल्यूट करके, चेस्टनट वगैरह के नोट के साथ इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की थी, बट ये मार्क नहीं बना पाए थे अपना। मतलब इट वॉज, व्हाट शुड आई से, अ बैड प्रोडक्ट, मतलब ये मान लो तुम मोटा मोटा, ठीक है। तो ये मुझे पसंद नहीं आया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं नो नेम परफ्यूम को भी देख रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ कि मुझे इसको लिस्ट में कैसे इंक्लूड करना है, क्योंकि मुझे ये ब्रांड हाउस पसंद है। लेकिन फिर भी मेरा प्लस और माइनस होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो क्वालिटी है वो फिर भी थोड़ा सा तो सिंथेटिक फील होता है। अब यही मैं परसेप्शन हटाने के लिए इनके दो तीन अलग वेरिएंट जो मेरे पास हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ टू सी। बट दिस ऑल्सो कम्स अराउंड 1000 and 1100 रुपीज समथिंग, नो नेम परफ्यूम्स, तो ये भी अपने पास है। सरप्राइज में कहाँ हुआ, कहाँ गई वो बॉटल, सरप्राइज ये रहा। सरप्राइज में कब हुआ, अब आई डू नॉट रिमेंबर कि ये मेरे पास आई थी, मेरे भाई जो ट्रू मेल के हैं उनने भेजी थी या मैंने खरीदी थी, आई एग्जैक्टली डू नॉट रिमेंबर। लेकिन मैं ये आई एम ब्लैक ट्राई कर रहा था ट्रू मेल की। और तुम्हें अभी इसमें से कुछ खरीदना नहीं है, बस मेरी बात सुनो आज बैठ के कि मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ। एक तो बॉटल डिजाइन फैंटास्टिक, स्टिकर क्वालिटी फैंटास्टिक, कैप इज गुड फॉर द प्राइस। अभी सब बताऊंगा मैं तुम्हें। एटमाइजर फुल प्रेशराइज्ड, और जूस क्वालिटी इज नेक्स्ट लेवल। तो मैं रिविजिट करता हूँ, राइट। जैसे इस साल तो सेंट ऑफ इंडिया में ये है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली रखा हुआ है, आप निकाल के देखते हो, अच्छा आई हैव वन मोर ब्रांड। तो फिर आप क्या करते हो, एक बार स्निफ करने की तो कोशिश करते हो, सूंघने की कोशिश करते हो ना। आई पर्सनली थिंक इज कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर विथ यू लाइन के डीएनए को ही इन्होंने ड्यूप किया है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो उन्होंने कुछ भी क्लोन का मेंशन नहीं किया है। इन्होंने सिंपली लिख के रखा हुआ है कि भैया ये उनके पास है, ये मतलब दिस इज आई एम ब्लैक मेल परफ्यूम 60 ml की बॉटल है। अब तुम पूछोगे कि मैं बात क्यों कर रहा हूं, राइट, यही जानना है तुम्हें, तो सुनो सुनो आराम से सुनो। दिस कॉस्ट 800 रुपीज। मैं क्या देख रहा था कि अगर तुम इनका वेबसाइट पे प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो तुम्हें 10% ऑफ मिल रहा है। यानी ये तुम्हें मिल जाएगा, मोटा मोटा मान लेते हैं, 720 रुपए का, जो कि खरीदना भी नहीं है। पूरी बात सुनना है ना, अभी कुछ भी खरीदना नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुननी, क्योंकि अगर लास्ट पॉइंट नहीं सुना तो तुम फिर बोलोगे कि आशीष भाई गलती हो गई हमसे। भाई वाली बातचीत है, तो जब खरीदने को बोले तब खरीदना है, अभी नहीं खरीदना है। तो जब मैं इसको देख रहा था, जब मैंने इसकी 720 रुपए की प्राइसिंग देखी, एंड फिर जब मैंने जूस क्वालिटी ट्राई की, आई वॉज ब्लोन अवे विद द क्वालिटी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब कोई फिल्टर लगा के नहीं बोल रहा मैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब एक ही प्रॉब्लम है वो भी बता देता हूँ। मैंने अभी इसको उस लेवल पे टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने हियर एंड देयर एक दो बार, तीन बार, चार बार स्प्रे किया होगा मैक्सिमम। मुझे लगता है अभी भी कि इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन कैसी होगी वो मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि अब सर्दियां अच्छी पड़ रही हैं। मैं ट्राई करूंगा, गिव मी 15 डेज टाइम, आई विल गेट बैक टू यू विद दिस न्यू इंडियन हाउस ट्रू मेल। और इनका ये परफ्यूम है आई एम ब्लैक। इनके ब्लू परफ्यूम्स भी मैंने ट्राई किए, बट वो मुझे अभी इतने समझ में नहीं आए हैं। नॉट गोइंग टू शो द वेबसाइट अभी, क्योंकि मतलब ही नहीं है, उनका लॉजिक ही नहीं है, तो मैं वेबसाइट में क्यों ही दिखाऊं। बट
द क्वालिटी इज गुड। जो चाहिए होता है ना आपको, एक 720 रुपए की प्राइसिंग से, वो आपको इससे मिल जाएगा। स्पेशली वो मेरे भाई जो कि बहुत ही बजट में चलते हैं, अल्ट्रा लो बजट पे चलते हैं, और वो जैसे तैसे वो पैसा 700 रुपए 800 रुपए खर्च कर पाते हैं। भाई तुम्हारे लिए ये चीज़ जन्नत हो सकती है। बट अभी बस मेरे को थोड़ा सा परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन के लिए टाइम दे दो, क्योंकि अब मेरा अटेंशन इसकी तरफ है। तो फिर मैं इसके बारे में 15 दिन बाद भले ही सही फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे एक फाइनल रिव्यू दूंगा। लेकिन तुम्हारे अटेंशन में लाना जरूरी था कि तुम्हारे भाई ने कुछ नया डिस्कवर किया है। नंबर 1 ये न्यू डिस्कवरी, अभी जो ये सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए कर रहा था, तो इस पे हाथ लग गया। दूसरा जिस पे मेरा हाथ लगा वो इंडियन हाउस है, फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंट क्लब। सेंट क्लब करके हाउस है। मैंने इनका एक वो सुन लिया था, रुको मैं पहले एक डेंजरस एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब ये भी मुझे याद नहीं है कि मेरे को ये आया है या मैंने खरीदा है, बहुत सारे क्योंकि खरीदता रहता हूँ मैं, और कुछ लोग भेजते भी हैं। तो ये था सेंट क्लब का चेरी रोग। अब ये मेरे ख्याल से लॉस्ट चेरी टॉम फूड का होगा, उसको वगैरह को क्लोन कर रहे होंगे। लेकिन भाई मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर सेंट क्लब का कोई भी बंदा देख रहा है तो भाई इसको जितना जल्दी हो सकता है बंद कर देना। भाई मतलब ये बियर नहीं कर सकते, इतनी इतनी अजीब है। मतलब ख़राब तो नहीं बोलूँगा, पता नहीं मैं क्यों, ख़राब बोलने का मन नहीं कर रहा। बहुत बहुत सिंथेटिक है, इट्स वे टू सिंथेटिक। लेकिन चलो इसकी बात थोड़ा ना करनी है, मेरे को तो इसकी बात करनी कि मेरे को एक बार अपनी वाइफ से कॉम्प्लीमेंट मिल गया, उसके बारे में बात करते हैं। हुआ क्या कि कितने का था, एक मिनट रुकना। ये 30 ml है ना, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ ना, अभी 2 मिनट देना मुझे। ये भी सेम रेंज का है ना, ये वाली रेंज का, ये 720 रुपये का है 60 ml। और ये भी 10% ऑफ पे है, ये पड़ेगा आपको 640 रुपये का 60 ml, 50 ml, 640 रुपीज़ का 50 ml। तो तुम्हारा भाई फिर एक्साइटमेंट क्यों नहीं रोक पाया? जब मैं कुछ ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ ना, जब मेरे को एक कैटेगरी मिल जाती है वो 650 700 वाली, तो मेरे को तुम्हारे सामने रखना होता है। और तुम्हें नहीं खरीदना, तुम पर पैसा बर्बाद मत करो। जिस दिन मैं फाइनल कॉल दे दूँ उस दिन जरूर खरीद, लेकिन वो एक्साइटमेंट रुकती नहीं है। तो 2-3 चीज़ें मुझे तुम्हारे साथ बात करनी थी, इवन अदरवाइज मैं आज वीडियो भी नहीं बना रहा था। तो ये है सूत्र डियोर करके, फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंट क्लब। मेरे पास तो 30 ml की बॉटल ही है। उन्होंने मुझे वो भेजा था, क्या बोलते हैं, डिस्कवरी सेट। अब जहाँ तक मुझे याद है भेजा ही था, है ना, मैंने खरीदा नहीं है। लेकिन आई कैन बी रॉन्ग, हो सकता है खरीदा भी हो, बट श्योर नहीं हूँ। और भाई साहब ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मतलब इट फील्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी प्रीमियम, अगर तुम्हारी स्किन पे और तुमने बॉडी पे या कपड़ों पे लगा रखी है तो। मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन मैं इसको ऐसे ही टेस्ट कर रहा था, मैं लगा के घर घुसा। अब जब मैं घर घुसा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला मेरी वाइफ से, क्या ये क्या तुमने बहुत एक्सपेंसिव सा लगा रखा, बहुत शानदार है। वो सिर्फ बोलती है कि फ्रेग्रेंस अच्छी है, बहुत शानदार है बोल देना मतलब बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तब मेरे को समझ में आया कि नो, जो मैं ऐसे स्निफ कर रहा था वो ख़राब नहीं था। अगेन मुझे भी अच्छी लगी थी, लेकिन मेरी वाइफ ने जब इसको कंफर्म किया तो मुझे ज़्यादा समझ में आया। नाउ ऐसा तुम समझ लो कि ये बाकरत रूज 540 और गैनीमीड का कहीं ना कहीं एक व्हाट शुड आई से, एक कॉम्बिनेशन है। और क्योंकि ये थोड़ी सी शुगरी फ्रेग्रेंस है, सूत्र डियोर, इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वो कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर है। अब लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं नोज ब्लाइंड हो रहा हूँ, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रही है अगेन दैट परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन वाली चीज़। बट अगर सेंट क्लब से कोई देख रहा है, फैंटास्टिक जॉब डन। क्या मेरे ऑडियंस, मेरे भाई लोग जो देख रहे हैं, क्या तुम्हें खरीद लेना जाके? बिल्कुल भी नहीं। जब तुम्हारा भाई थामा कह दे, मना कर दे, तब कछू नहीं खरीदना है। मेरे को ट्राई करने दो, मेरे को टेस्ट करने दो, मेरे को 15 दिन और दो। बट मेरे को फीचर करना था बिकॉज आई एम फीलिंग प्राउड अबाउट समथिंग कि कुछ ऐसे ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, दोज लाइक ट्रू मेल, लाइक सेंट क्लब, जो कि सिर्फ कॉपी या क्लोन दिखा के सामान नहीं बेचना चाह रहे, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन गुड परफ्यूम्स। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया सूत्र डियोर। और इसी का, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेरे को मेगा मारे या मेगा मेयर, लता फैटलेस वाले डीएनए कितने पसंद हैं, एक मेरे को सेंट क्लब का ही ये ओशियनिक सॉल्ट भी बहुत पसंद आया। ये भी वही 620 रुपये 640 रुपये का है। मैंने तो छोटी बॉटल पकड़ रखी है, तुम्हें 50 ml मिलेगी। जब मैं कभी आगे डिस्कस करूंगा एंड बोलूंगा कि तुम्हें लेना है, अभी कुछ नहीं करना, अभी तो बस देखो, तुम मजे करो, खाना खाने बैठे हो, तुम भाई का वीडियो देखते देखते खाना खाओ और उसके नोट्स बना लो कि आशीष भाई से 15 दिन बाद कमेंट में आग लगा देनी है कि भाई इसका क्या करना है बताओ। तो ये है ओशियनिक सॉल्ट, ओशियनिक सॉल्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंट क्लब।
इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेश फ्रेग्रेंस। नाउ लास्टिंग का दोनों का ये सीन है कि 3-4 घंटे तो मुझे अभी पता चल रही है, बट उससे ऊपर मेरे को नहीं पता। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और टाइम दूँ। मे बी इट विल स्टार्ट प्रोजेक्टिंग मोर, मे बी इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग मोर, तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत आराम से बात कर पाऊंगा इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के बारे में। हो गया बहुत ज़्यादा यापिंग, बता दिया मैंने ये। तो एक मैंने सोचा कि तुम्हें और परफ्यूम बता देता हूँ सर्दियों के इस टाइम पे, जो तुम्हारे पास मिडिल ईस्टर्न हाउस की है। मैंने भी निकाल ली है, तुम भी निकाल लो, क्योंकि मैं जब अभी परफ्यूम्स निकाल रहा था तो धूल खाती हुई मुझे ये बॉटल मिली। अगर कोई मेरा 16-17 साल का बंदा है, लड़का है, स्कूल में है, कॉलेज में मेरे भाई हो तुम हो, और तुमने अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर ही स्टार्ट किया है, एक बड़ा पुराना ओजी प्लेयर है लताफ़ा का, और वो है राम्स सिल्वर। इसको ज़रा तुम, अगर अब तुमने धूल खा रही हो बॉटल, तो इसको निकाल लेना और एक बार अभी यूज़ करके देखना। आई नो लोग इसके बारे में अब बात नहीं कर रहे, पिछले साल बड़े ट्रेंड में थी, फैशन में थी इसके बारे में बात करना, लताफ़ा राम सिल्वर की। तो अगर तुम्हारे पास रखी हुई है तो उसको निकाल लो। इट्स अ जेम ऑफ अ फ्रेग्रेंस, मतलब मज़ा आ जाएगा, एंड बहुत ही कॉम्प्लीमेंट गेटर है। पता नहीं मैं भी क्यों बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब मुझे दिख गई तो मैंने सोचा तुम्हारे सामने रख दूँ। जेपीजी अल्ट्रा मिल का एक बहुत शानदार डीएनए है, एक फ्रूटी शुगरी वाइब आती है इसके अंदर, एंड ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत ही यंग बंदे हो, बहुत हैपनिंग बंदे हो जिसने ये लगा रखा है, एंड यू स्मेल वेरी कैंडी लाइक। मतलब तुम ये मान के चलो, शुगर कैंडीज़ नहीं आती वो जो मॉल वॉल में बेचते रहते हैं, कैंडीज़ जिसके ऊपर शुगर कोटिंग सी होती है, ये उस तरह की है। तो ये जेपीजी अल्ट्रा मेल का बहुत अच्छा डीएनए है। अफनान 9 PM तुमने सुना ही होगा, इफ़ यू डू नॉट हैव अ बजट ऑफ 2800-2900 रुपीज़, अभी वैसे 9 PM 2400 तक मिल रहा है। तो अगर तुम्हारे हाथ में ये लग जाए, लताफ़ा रम सिल्वर, डू नॉट स्पेंड मोर देन 1400 रुपीज़, उस रेंज में अगर तुम्हें मिल जाए, फैंटास्टिक फ्रूटी जूसी शुगरी डीएनए भाई, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है यार इसके अंदर। मतलब वो चीज़ तो मेरे को मिला, तो मैंने सोचा ये भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूँ, ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सो दैट अगर तुम्हारा मन कर जाए तो तुम इसको खरीद लेना। पीछे कहीं पड़ा हुआ है कैबिनेट में तो निकाल लाना। तो बस मैं इतने चाह रहा हूँ। तो ये एक मुझे तुम्हें बताना था। और अब मैं तुम्हें बता देता हूँ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स के बारे में। देखो, एक बार मुझे अपना चैनल खोल के दिखाना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स कैसे काम करेगा। अभी भी वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ अपने भाई के साथ, और मुझे अभी भी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आप लोगों में से हमारे एक भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई आसिफ भाई, और उनको जब पता चला कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ही वॉन्टेड इट टू बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल। तो भाई साहब पूरी रात जाग के उन्होंने एक वेबसाइट पे मेहनत की, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स को लेके, एंड उन्होंने मेरे को मेल कर दिया उसके बाद कि आशीष भाई अपन ऐसे करते हैं। इतने पैशनेट लोग हैं परफ्यूमरी के अंदर, तो तुम सोचोगे कैसे कैसे लोग तुम्हें मिलते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो अब मैं आसिफ भाई के साथ मिलके ये पूरा सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड कर रहा हूँ, एंड आज मैंने उनसे शाम में मीटिंग की, उनके साथ बात की कि कैसे इसको कर सकते हैं लाइव अपन, एंड 10 दिसंबर तक मैं ये जो पोल्स हैं ये पूरे लाइव कर दूंगा, जो तुम वहाँ पे जाके पोलिंग कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार चैनल पे आ जाओ फ्रेग्रेंटिक्स पे, तुम्हें ये फ्रेग्रेंटिक्स का चैनल दिखेगा, यहाँ से तुम्हें पोस्ट पे जाना है। नाउ पोस्ट पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे सेकंड पोस्ट देखना है, विच इंडियन हाउस इज़ वर्दी ऑफ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 एंड वाई। तुम्हें इस पे जाके, यहाँ पर ऑलरेडी 202 कमेंट्स हो चुके हैं, तुम्हें यहाँ पे जाके कमेंट कर देना है कि कौन सा ब्रांड तुम्हारे हिसाब से सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड का वर्दी है 2025 के, और क्यों वर्दी है। अगर तुम यहाँ पे बताओगे तो ये डेटा भी मैं यूज़ करूँगा। ऑल्दो देयर आर मैनी फैक्टर्स जिसके थ्रू फाइनल डिसीजन लिया जाएगा हु इज़ गोइंग टू विन सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड 2025, लेकिन तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए करना है कैसे भी। नाउ आ जाओ, मैं तुम्हें एक बार वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये है सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2025 की वेबसाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेड बाय फ्रेग्रेंटिक्स। अभी ये थोड़ा सा चेंज करवाऊंगा मैं, आसिफ भाई के साथ मेरे को बैठना है और इस पे करने के लिए। और यहाँ पे ये क्लॉक रनिंग है जो दिखाती रहेगी कि वोटिंग कब एंड होगी। नाउ ये अवार्ड कैटेगरीज हैं, बेस्ट क्लोन हाउस, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट ओरिजिनल क्रिएशंस, बेस्ट पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, बेस्ट लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन, बेस्ट ऊद ओरिएंटल हाउस, बेस्ट न्यू कमर, एंड पीपल्स चॉइस अवार्ड, जो कि आप लोग डिसाइड करोगे। नाउ नॉमिनीज़ में ऐसे नॉमिनीज़ बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी ये वर्क में है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इनमें सबको अभी नहीं लिया गया है। तो आगे चल के अभी जब ऑब्वियसली ये जो मैंने तुमसे टाइम मांगा है 10-12 दिन का, वी विल बी एडिंग ऑल द इंडियन हाउसेस। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वेबसाइट पे कि आपको अगर अपना वोट कास्ट करना है बॉट के अटैक को रोकने के लिए, यू हैव टू साइन इन, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड यू नो माई हिस्ट्री, मैं बहुत फेयर रहना चाहता हूँ,
तो तुम्हारा डेटा यहाँ पे जो है वो कहीं यूज़ नहीं होना, सिर्फ यहाँ पे लॉगिन इसलिए ज़रूरी है सो दैट बॉट अटैक ना हो एंड जो भी हो वो फेयर तरीके से वोटिंग हो। तो बिना लॉगिन के यू कैन नॉट कास्ट योर वोट, बस इतना तुम्हें करना है। तुम्हें भाई पे भरोसा है तो करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फेयर रखना चाहता हूँ इसलिए लॉगिन ज़रूरी है। तो जब तुम लॉगिन करोगे तो तुम यहाँ पे आके अपना वोट डाल सकते हो। बेस्ट क्लोन हाउस यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर लोगे, फिर तुम नेक्स्ट कर दोगे। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कास्ट कर देना वोट, ओरिजिनल क्रिएशन, बेस्ट पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, बेस्ट ऊद ओरिएंटल हाउस, बेस्ट न्यू कमर, पीपल्स चॉइस अवार्ड। और जैसे ही तुम ये सब दोगे तो तुम्हारा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा वोट। आई एम एडिंग वन मोर थिंग, वर्स्ट इंडियन हाउस ऑफ द ईयर भी। तो तुम्हें तो मालूम है तुम्हें किसको वोट करना है, तो वो भी इसके अंदर रहेगा। बट दिस इज़ इट, दिस इज़ दी वेबसाइट। फिर जब तुम यहाँ पे ये देख रहे हो तुम, ये कैटेगरीज हो गई, ये नॉमिनीज़ यहाँ पे आ गए। ऊपर अगर तुम यहाँ पे टैब्स देखोगे तो यहाँ पे आपके वोट्स आ गए वोट देने के लिए, एंड यहाँ पे रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। ये अभी आपको जो दिख रहा है ये टेस्टिंग फेज़ में है। तो इस तरह से आपको ये रिजल्ट्स दिखाएगा कि कैसे रिजल्ट्स बन रहे हैं, ओवरऑल कैसे आ रहे हैं। इस तरह से ये पूरा डिटेल जो है ये आपको ये दिखाएगा। पूरे जो भी चार्ट्स हैं वो प्रॉपर दिखाएगा कि कैसे क्या किसको कितने वोट कास्ट किए गए हैं, किस तरह से पूरा ट्रेंड जा रहा है। और जैसे जैसे नए वोट्स होते जाएंगे ये आगे बढ़ता जाएगा, मतलब इसमें चेंजेस आते जाएंगे। एंड अगर मैं 10 दिसंबर से कर रहा हूँ तो आप ये मान के चलो कि 10 जनवरी तक मैं फिर मैं वोट जो है वो कास्ट करवाऊँगा। यू विल हैव टू लॉग इन टू दिस वेबसाइट एंड यू विल हैव टू कास्ट योर वोट। 30 डेज़ की अपन ब्रैकेट लेके चलेंगे एंड देन वी विल बी फाइनली डिक्लेयरिंग द विनर्स। तो ये तुम्हारा आशीष भाई कर रहा है। अगेन थैंक यू आसिफ भाई फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड हेल्पिंग मी अराउंड कि मैं ये सब कर सकूं। अदरवाइज़ मेरे लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर हमारे आसिफ सुल्तान भाई नहीं होते तो शायद मैं ये चीज़ नहीं कर पाता, इस लेवल पे नहीं कर पाता। मे बी नेक्स्ट ईयर में कर रहा होता, लेकिन इस साल तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। तो उनके आने से मेरी ये हेल्प हो गई है। एंड आई आस्क्ड हिम कि आप किसी भी तरह से मॉनेटरी वे में इफ़ आई कैन कंपनसेट यू, ही सेड नहीं, आई एम डूइंग फॉर द लव ऑफ परफ्यूमरी। मुझे परफ्यूम्स का शौक है, मुझे आपके साथ करने में मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आई एम पुटिंग इन समथिंग फॉर दिस अवार्ड्स, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं कहा भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब फिर मैं उनको क्या ही बोलूँ, मैसिव रिस्पेक्ट टू हिम। तो बस यही चल रहा है। मैंने सोचा एक शॉर्ट अपडेट तुम्हें बना के दे देता हूँ। हमेशा परफ्यूम्स के बारे में बात करते ही हैं, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि पैशन और सनक क्या होती है परफ्यूम्स को लेके। My only objective is to change the entire game of perfume in India, as simple as it is. और give me 6 more month एंड तुम्हें कुछ बहुत ही डिफरेंट मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी 3-4 महीने पहले बोल के रखा था। अब मैं उस पर भी काम करना ऑलमोस्ट चालू कर चुका हूँ, बिकॉज बैकएंड में मैं बहुत सारे मिडल ईस्टर्न हाउसेज से बात कर ही रहा था। आई हैव परमिशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्टर्न हाउसेज, तो आई एम ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कमिंग 6 months। एंड जो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी कि ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐड आता है किसी नए इंडियन हाउस का, जेन्युइन है या नहीं है, एवरीथिंग आई एम ब्रिंगिंग सोल्यूशंस। रिव्यूज़ रेडिट के थ्रू भी, बिना रेडिट के भी जेन्युइन रिव्यूज़ क्या हैं वो सब, एवरीथिंग आई एम ब्रिंगिंग ऑन द टेबल सो दैट एक तुम्हारे पास प्लेस हो जहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाए। तो दिस इज़ इट फॉर फ्रेग्रेंटिक्स। मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।